अमित कपूर जो हैं वो पेरेंट एसोसिएशन जो है उसके प्रधान बने हुए थे। अजय जी, क्या वो प्रधान हैं? देखिए अरुण जी, मैं फिर से वो कहूँगा कि प्रधान कैसे हैं? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप ये बात मानते हैं या वो कह रहे हैं कि अमित कपूर जो वो ब्लैकमेलिंग करते थे? मैंने आपसे कह दिया ना, ऐसा करते हैं बिल्कुल। देखो मैंने कई 10-10 20-20 लाख रुपया दिया है कि हमारे खिलाफ नहीं बोलना, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल वाले हैं ना, उन्होंने 20-20 लाख रुपया दिया है हमारे खिलाफ नहीं बोलना। तो मुझे बोलते हैं यार इसको छेड़ना नहीं, क्योंकि काम ऐसे चलते हैं। तो और अमीर स्कूल वाले इनको पैसे देते थे, लेकिन वो खुल करके सामने नहीं आते थे। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ब्लैकमेलिंग ये करते थे। कई बार लोग डर जाते हैं। मैं तो ये जो अविनाश गुप्ता जी हैं, इनका तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कम से कम खुल के सामने आए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। एक बड़ी खबर निकलकर बीती रात को जम्मू से आ रही है कि जो पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर की गिरफ्तारी हुई है कोई पैसों के लेन देन के मामले में। अब ये कहां तक जायज़ है? हमारे साथ भी इस समय निजी स्कूलों के प्रधान अजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो गिरफ्तारी हुई है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। क्या वाकई वो इस तरह के शख्स हैं? क्योंकि पेरेंट्स लोग काफ़ी विश्वास करते हैं उनके ऊपर, लेकिन जब रात का जो मामला सामने आया है वो काफ़ी दिलचस्प मामला है कि पैसों के लेन देन में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अजय जी, पहले तो आपका स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। धन्यवाद अरुण जी। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले कई वर्षों से वो अपने आप को पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रधान मानते हैं, और आप पहले हो जिन्होंने हमें इसमें लपेटने का प्रयास किया है। बेसिकली हमने कभी इनके मुद्दे को लिया ही नहीं है, गंभीरता से लिया ही नहीं है। ये जो आप समाज में देखते हो वो बेसिकली होता नहीं है। ये इसी प्रकार के व्यक्ति, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। क्योंकि एक ये लॉबी है, ये थे एक सुरेंद्र कुमार गुप्ता एडवोकेट थे, तो ये मिलकर के इनके साथ कोई सरकारी कर्मचारी भी मिले हुए थे। प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अक्सर आरोप लगाते और आरटीआई लगाते। जब आरटीआई लगाते, मुझे इन्हें पर्सनली कभी टच नहीं किया, क्योंकि मेरे स्वभाव से मुझे लगता है कि अमित कपूर जी थोड़ा वाकिफ़ थे। तो बाकी स्कूलों को काफ़ी तंग करते थे। तो पर चांस मेरे पास 2016 में पुंछ से, रजौरी से लोकेश बख्शी जी, उसके बाद आरएसपुरा से अनिल चौधरी जी वगैरह ये लोग आ गए। इन्होंने कहा कि उनके ऊपर आरटीआई लगाई हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता नाम के कोई एडवोकेट है उन्होंने। तो जब मैंने आरटीआई को देखा तो मैंने कहा कि हमारे विद्यालय जो हैं अनएडेड हैं, हम किसी प्रकार से सरकार से आर्थिक सहायता नहीं ले रहे, और हम आरटीआई एक्ट हमारे ऊपर हावी नहीं होता। तो हमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, उस समय जॉइंट डायरेक्टर जो दर्शन कुमार जी थे, उनका फ़ोन आ गया, इन्हीं लोगों को, मुझे नहीं। तो ये लोग बड़े परेशान थे कि हम क्या करें, क्योंकि इनसे पैसे मांगे जा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप ट्रैप करवाओ, जैसे आज जेडीए के कर्मचारी ने ट्रैप करवाया। आप 2016 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप इनको ट्रैप करवाओ। तो ये प्राइवेट स्कूल वालों ने स्टैंड नहीं लिया, ये डर गए। तो हम लोग जम्मू चले गए। जॉइंट डायरेक्टर उस समय में कमल गुप्ता जी हमारे प्रधान थे, और मैं जनरल सेक्रेटरी था इस एसोसिएशन का 2016 में। जॉइंट डायरेक्टर के पास चले गए तो जॉइंट डायरेक्टर ने वहाँ, हम कोई 20-25 लोग थे, 2-4 महिलाएं भी थी जिनको ये पैसे मांग रहे थे। तो हम यही बात जॉइंट डायरेक्टर से कहने चले गए। तो जैसे ही हम उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ कोई 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो सामने जॉइंट डायरेक्टर बैठे हैं। तो जॉइंट डायरेक्टर उधमपुर में सीईओ रह चुके थे। जब उन्होंने मुझे देखा, दे वर नॉट नोइंग इट कि मैं उनके साथ हूँ। उधमपुर सीईओ रह चुके थे, जॉइंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में लगे हुए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे बोलते आप कैसे आए हो? मैंने बोला मैं इन लोगों के साथ आया हूँ, हमारा एक संगठन है, मैं उसका महासचिव हूँ। कोई 3-4 मिनट बैठने के बाद जॉइंट डायरेक्टर अपनी कुर्सी से उठे और बाहर चले गए। और मैं क्या देखता हूँ कि
2-3 मिनट के बाद एक व्यक्ति उठा और वो भी बाहर चला गया। तो मैंने सोचा यार ये दोनों बंदे बाहर क्यों गए। मैं उठ करके जैसे बाहर जाता हूँ आगे देखता हूँ जॉइंट डायरेक्टर और ये अपने सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी आरटी एक्टिविस्ट जो एक वकील हैं, ये दोनों कोई कूलर के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर आप बाहर क्यों आए, आपने 20-25 लोगों को बुलाया है, आप अंदर आओ। तो मैंने बोला क्या सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी आए हैं? तो उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी आए हैं? तो सुरेंद्र कुमार गुप्ता जो था बौखला गया। तो मैं समझ गया कि ये सुरेंद्र कुमार गुप्ता है। मैं खड़ा हो गया, मैं सर अंदर चलो, बार बार आप छोटे छोटे विद्यालयों को तंग कर रहे हो, हम आगे मर गए हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। बड़े बड़े स्कूल आ गए हैं, CBSE 100 कनाल में स्कूल आके खड़े हो गए हैं, उद्योगपतियों ने स्कूल खोल दिए हैं, हमारे पास बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का इस समय गुजर बसर हो रहा है, आप अंदर चलो। तो सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी वहाँ से भागे। तो उसके बाद क्या हो गया कि मेरे ऊपर एक FIR लग गई दमाना पुलिस स्टेशन में और मुझे वहाँ सरेंडर करना पड़ा। उन मेरे ऊपर आरोप लगा दिए जी इसने हमें मारा, जबकि वो जॉइंट डायरेक्टर जो थे वहाँ पर एक विटनेस थे। तो जब वहाँ मेरा सरेंडर था तो 450-500 प्राइवेट स्कूल वाले आए हुए थे। कौन से? गरीब स्कूल वाले, जिनके ऊपर ये अक्सर दबाव बनाते थे और अमीर स्कूल वाले इनको पैसे देते थे, लेकिन वो खुल करके सामने नहीं आते थे। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ब्लैकमेलिंग ये करते थे। अब ये JDA का जो है, तो JDA का एक मुद्दा भी सामने आया कि 100 कनाल पता नहीं कितने कनाल लैंड का कोई मुद्दा है। तो हो सकता है कि वहाँ कोई कॉन्स्पिरेसी हैच की गई हो इनको, अमित कपूर को ट्रैप करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं। क्योंकि समाज सेवा जो है, जो हमारा अनुभव रहा है एज ए प्राइवेट स्कूल ऑनर, वो यही रहा है कि ये इसी वृत्ति के हैं। अभी रिसेंटली फिर अनुराधा गुप्ता जी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन आ गई, हम बड़े दुखी हो गए थे। एक तो कोविड का हमारे ऊपर प्रकोप था, सरकार ने कह दिया था कि आप प्रो रेटा बेस के ऊपर एनुअल चार्जेस लो, फीसें वही लो जो आप 2018 में लेते थे। ऊपर से स्कूलों में एडमिशन बंद हो गई, ऊपर से इन्होंने पेरेंट्स को मिसगाइड करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया स्कूल वालों का गवर्नमेंट के साथ अटैचियों का रिश्ता है। इस प्रकार के रोप लगाना शुरू कर दिए। तो नेचुरली बड़े स्कूल वाले को कोई दिक्कत नहीं है, उनका 5-5, 6-6, 7-7 काम चलते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। एक यूनिट उनका बंद है, दूसरे यूनिट से उनको पैसे आ रहे हैं। हमारे पूरा हम इसी काम के ऊपर निर्भर थे। तो मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अनुराधा जी से मिला, तो मैंने कहा मैडम बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे, पेरेंट्स को ये व्यक्ति मिसगाइड कर रहा है। सरकार के जो नियम और कायदे बने हुए हैं उनके सबरूप अपने विद्यालयों को चला रहे हैं। आज तो फीस फिक्सेशन कमेटी भी बन गई है, जो हमारी फीस रेगुलेट की है हम उसी के सबरूप, जो ऑर्डर निकला है 2020 का, हम उसी के सबरूप सारा कार्य कर रहे हैं। तो हमें प्लीज़ बता लो। तो वो बेचारी, उन्होंने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया। तो उन्होंने फिर क्या दिया, उन्होंने उसको अरेस्ट करवाया था। शायद उसमें सुषमा चौहान DC जम्मू थी, उन्होंने इसको अरेस्ट करवाया कि ये जो आरोप लगाया किस बुनियाद के ऊपर लगा रहा है। और उसके बाद उसने बार बार उनको कह दिया कि ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, इस प्रकार की बातें कह रहे थे। उसके बाद अभी फीस फिक्सेशन कमेटी के जो चेयरमैन सुनील हल्ली जी हैं, उनके ऊपर इसने आरोप लगाना शुरू कर दिए जी ये प्राइवेट स्कूलों से पैसे खा रहे हैं। तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि अगर आप ऐसा कह रहे हो मुझे उसका प्रमाण दो। बेसिकली इनके जो सलाहकार हैं वो बेसिकली विभाग में बैठे होते हैं। क्या करते हैं कि थोड़ा दबाव बनाते हैं, दबाव बनाने के बाद कोई आदमी, जैसे जय गुप्ता साहब कह रहे हैं कि मैं प्रेशर में आ गया तो मैं सुसाइड करने वाला था, तो कई बार लोग डर जाते हैं। मैं तो ये जो अविनाश गुप्ता जी हैं इनका तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कम से कम खुल के सामने आए। नहीं, आप ये बात मानते हैं या वो कह रहे हैं कि अमित कपूर जो वो ब्लैकमेलिंग करते थे? मैंने आपसे कह दिया ना, ऐसा करते हैं बिल्कुल। देखो मैंने पैसे दिए नहीं हैं, लेकिन जिन स्कूल वालों ने पैसे दिए हैं वो खुल करके सामने, ये मैं 2016 का आपका अपना अनुभव बता रहा हूँ, वो ऐसा ही करते हैं। और इनकी एक टीम थी, इनके साथ सुरेंद्र कुमार गुप्ता एक एडवोकेट था। मेरे ऊपर अभी भी मैं बेल आउट हुआ हूँ, मेरे पास उसकी FIR लगी है मेरे ऊपर और कमल गुप्ता जी के ऊपर FIR लगी है। हम दोनों, हमने सरेंडर किया है।
इसी आधार के ऊपर कि आप हमें तंग क्यों कर रहे हो, छोटे छोटे विद्यालय हैं, हम लोग मर जाएंगे। और उस समय गवर्नमेंट की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी फीस को लेकर के। अभी तो गवर्नमेंट की पूरी नीति बन गई है। तो ये इसी वृत्ति के लोग हैं। मोर अरुण जी, एक बात बता दूँ आपको, जब भी समाज में कोई समाज सेवक होता है, उसको समाज की अगर सेवा करनी है वो अपने घर से करता है, लोगों को दबाव बना के नहीं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पेरेंट्स को मिसगाइड करके स्कूल में एक अस्थिरता लानी, तंग करना। गवर्नमेंट की एक मशीनरी है। अगर हम विद्यालय चला रहे हैं, हमारे ऊपर गवर्नमेंट की पूरी पैनी नज़र है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं। और उस परिस्थितियों में एक आदमी जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहा है, चांदे के पेरेंट्स जिसके बच्चे किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ते, उनको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है, घेराव कर रहा है स्कूल का, गाली गलौज कर रहा है। तो ये जो एक इज़्ज़तदार आदमी होता है ना, वो अपनी इज़्ज़त से डरता है, यार मेरा कहीं अपमान नहीं हो जाए, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। लेकिन जो विनोद कुमार जी हैं SSP जम्मू में, उनका जो इसको ट्रैप करने का एक क्रिया थी, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता, विनोद कुमार जी इस बात को सीरियसली लेते ही नहीं, वो आदमी सुसाइड कर लेता। ऐसा बहुत से केसेस में हो जाता है। आदमी अपने परिवार में हो सकता है कि कई बार हम भी काम करते हैं ना, हमसे भी कई बार गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती इतनी बड़ी नहीं होती। क्या होता है कि समाज में प्रतिष्ठा होती है, जैसे आप अक्सर आ जाते हैं, फेस वैल्यू प्रोजेक्टेड होती है, अपमान से इंसान डरता है और कई बार आदमी सुसाइड कर लेता है। और इंसान को ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से सचेत रहना चाहिए। और उसकी जो मैं अभी सुन रहा था, शायद दीपक जी दे रहे थे, उनका कहना था गुप्ता साहब का कि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैं स्टैंड लेने के लिए सोच रहा इस आदमी को, मैंने अगर समाज सेवक बना होगा इसको मैं कैसे ट्रैप करूं। तो मैं तो उस व्यक्ति के लिए कहूँगा कि आई सैल्यूट द मैन, कि उसने मोबाइल लिया, अपने बेटे की गाइडेंस और काउंसलिंग के साथ पूरा ट्रैप किया, पूरी जो उसकी एक सोच थी उसके अकॉर्डिंगली उसको मैं पुलिस को इन्फॉर्म किया, रिकॉर्डिंग दी। तो सत्य कितना है ये तो न्यायपालिका देखेगी, लेकिन ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मैं नहीं कहूँगा, आप किसी भी विद्यालय वाले से जाके पूछ लो कि इन्होंने 10-10, 20-20 लाख रुपया दिया है कि हमारे खिलाफ नहीं बोलना, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल वाले हैं ना, उन्होंने 20-20 लाख रुपया दिया है हमारे खिलाफ नहीं बोलना। तो मुझे बोलते हैं यार इसको छेड़ना नहीं, क्योंकि काम ऐसे चलते हैं। तो ऐसा ही है। तो देखिए, अगर बात करें तो अमित कपूर जो हैं वो पेरेंट एसोसिएशन जो है उसके प्रधान बने हुए थे। अजय जी, क्या वो प्रधान हैं? देखिए अरुण जी, मैं फिर से वो कहूँगा कि प्रधान कैसे हैं, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं सर। नहीं, आप लोगों ने बनाया प्रधान? नहीं, हमने नहीं बनाया सर, वो बने हुए हैं और उनके साथ कुछ लोग जिस तरह बोर्ड पेरेंट। चलो, मीडिया ने इसको हाईलाइट किया कि ये पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं। सबसे बड़ा जो मीडिया, सर कुछ पेरेंट्स उनके साथ चले तभी वो बने थे, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं क्या वो हैं? सुनिए ना अरुण जी, आप सत्य को स्वीकार करो जी। ये सारा मीडिया का एक उनको टैग लगा हुआ है, मीडिया ने उनको हाईलाइट किया है। वास्तविकता में क्या है कि सरकार जो कहती है, जो हमारे एक्ट कहते हैं, हमारे अपने विद्यालयों में एक पेरेंट्स एसोसिएशन होती है 10 लोगों की। बिल्कुल। और जो भी हम जब अपने विद्यालयों की मान्यता को सुचारू करवाते हैं, जब स्कूलों को अपग्रेड कराते हैं, उस समय हमारे 10 पेरेंट्स की एक सूची जाती है सरकार के पास। उनमें उनका पूरा बायोडाटा होता है, मोबाइल नंबर होते हैं। और सरकार ने भी कैटेगरी का कह दिया है कि अमित कपूर जो है ये पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रधान नहीं है। अगर कोई विद्यालय है उसकी जो पेरेंट्स की एसोसिएशन है वही हम उसी को मानेंगे। ये आज का नहीं बल्कि 2016 में उसके बाद जितने भी डायरेक्टर आए हैं उन्होंने डायरेक्टिव्स निकाले हुए हैं। और अभी सुनील हल्ली जो थे फीस फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने कैटेगरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस, दीपक जी गए थे शायद वहाँ पे भी आपके स्टेट्स, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भाई अगर पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान हैं तो कौन सा स्कूल, कौन से पेरेंट्स, वो जो 10 लोगों की इन्होंने स्कूल वालों ने कमेटी बनाई होती है जो सरकार, जिनको सरकार रिकग्नाइज करती है, वो कहाँ है? उन्होंने कहा कि ये कोई एसोसिएशन के प्रधान नहीं है, ये लोगों को मिसगाइड और मिसलीड कर रहे हैं और स्कूलों के बीच और समाज के बीच और गवर्नमेंट के बीच एक
खाई डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो प्रधान मानते नहीं हैं और मानेंगे भी नहीं। हमारे लिए परम आदरणीय हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले जब पढ़ाने वाले वही परम आदरणीय हैं। हमारे आपका मानना है कि खुद ही प्रधान बन गए और इसी जो जिस तरह से कल गिरफ्तारी हुई है तो प्रधान की आड़ में ही ये कार्य कर रहे थे वो? नहीं, ये समाज सेवक की आड़ में काम कर रहे थे। देखो, मैंने अभी आपको कहा कि अभी जैसे आम आदमी पार्टी के भी जो कोई शायद कार्यकर्ता हैं, उसके बाद हम तो उनको प्रधान मान नहीं रहे, आप ही बार बार बोल रहे हो मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो बोलूँगा भी नहीं। तो ये बेसिकली समाज सेवक हैं, समाज सेवक हैं और समाज की सेवा ये लोगों को, समाज सेवा के नाम पर इस तरह से लोगों को ठग रहे थे, गुमराह कर लोग रहे ऐसे थे। ही करते हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने इसको व्यक्तिगत अनुभव किया हुआ है, महसूस किया है कि जो लोग समाज सेवा करने निकलते हैं ना, बेसिकली उनके अपने बड़े मोटिव होते हैं, वो अपने बड़े काम करवाते हैं, अपनी फेस वैल्यू प्रोजेक्ट करते हैं, सच्चाई से बड़ी दूर होते हैं, ग्राउंड रियलिटी से बड़ी दूर होते हैं। तो समाज सेवा ऐसे नहीं होती। अगर आपको समाज सेवा करनी है तो जैसे मदर टेरेसा करती थी वैसे करो ना, बाबा आमटे करते थे वैसे करो ना, अन्ना हजारे कर रहे हैं वैसे करो ना। आप किसी को आगे लगा करके, उसको टॉर्चर करके, उसको उसकी भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके कैसे समाज सेवक हो? ये बेसिकली सोसाइटी का फॉल्ट है, हम लोगों का फॉल्ट है, क्योंकि हम लोग खुल करके सामने नहीं आते। तो मीडिया का थोड़ा सा है ही, मैं पहले बोल बैठा कि मीडिया ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करता, और इस बार जो मीडिया ने किया है बहुत अच्छा किया, और इसका न्यायपालिका निर्णय करेगी सत्य कितना है और असत्य कितना है। परंतु जो आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं सत्य के ऊपर टिके होते हैं। और एक और मैं कह दूँ अरुण जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। बस ये समझ लो कि उन लोगों की आत्मा को शांति पहुंची होगी जो बेचारे मेरी तरह गरीब थे और जो मेरे पास असहाय होकर के इस ऑफिस में आए, और मैं नाम भी ले रहा हूँ उनके कि मतलब मैं ये कह नहीं सकता कि वो कितने दुखी थे। कोई बेचारा रजौरी से आया था, कोई पुंछ से आया था, कोई आरएसपुरा से उठ के आया था, कोई डोडा से उठ के आया था। और जब हम जम्मू में गए हैं तो वो बेचारे कितने परेशान थे, 200-300 बच्चे 8 ईंट लगा लगा के दुखी कर दिया था। और सरकार जो है उस समय प्रोटेक्ट करने को आगे नहीं आ रही थी। आज फिर अनुराधा जी आई, मैंने आपसे पूरी डिटेल में बात की है, फिर मैं अरेस्ट हुआ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी व्यक्ति तो ये थे ही। तो गंभीर आरोप तो अजय गुप्ता जी लगा रहे हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं इनके साथ ये बीती हुई है, और ये कहते हैं कि वो ब्लैकमेलर करते थे, यानी करते भी हैं। और जिस तरह से कार्रवाई हुई है, खैर वो तो अभी जांच का विषय है, वो न्यायपालिका देखेगी कि कितना उसमें सच है और कितना झूठ है। लेकिन फ़िलहाल हम भी चाहते थे कि जो प्राइवेट स्कूलों के, निजी स्कूलों के प्रधान अजय गुप्ता हैं, उनकी क्या राय है इस मामले में, क्योंकि काफ़ी कुछ वो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ करते रहते थे। आए दिन फीसों की बात करें या कोई और मुद्दे को लेकर वो इनके खिलाफ ही चलते थे। लेकिन हम उस बात को लेकर ये नहीं कहेंगे कि ये खुश हैं, लेकिन जो बीती रात की घटना हुई है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हुई है, और कुछ पैसों के लेन देन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अजय गुप्ता जी का कहना है कि वो कुछ स्कूलों से भी पैसे मांगा करते थे, और इन्हें लगता है कि ये कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। तो खैर अब ये जांच का विषय, जैसे हमने कहा कि न्यायपालिका जो है वो इसको देखेगी कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है।